हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद इमोशनल इलिटरेट पीपल। ये जो टर्म है हो सकता है आपके लिए नई हो या फिर हो सकता है कि आपने ये फर्स्ट टाइम सुनी हो। बेसिकली इमोशनली इलिटरेट पीपल भी एक तरीके से हम लोग जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इलिटरेट, तो इलिटरेट मतलब अनपढ़। तो इमोशनल इलिटरेट पीपल जिनका अपने इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 से 4 कैटेगरीज के अंदर इस वीडियो को हम बांटते हैं। फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रेड्स के बारे में, सेकंड में बात करेंगे डील के बारे में और थर्ड में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाउ टू डील विद इमोशनल इलिटरेट पीपल। तो ट्रेड्स क्या होते हैं, जैसे कि हमसे ऊपर की जनरेशन या फिर काफ़ी सारे लोग जो एजुकेटेड होते हैं वो भी इमोशनली इलिटरेट देखे गए हैं। आई मीन टू से, जब आप मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस के लिए बाइक से जा रहे हैं और आपकी बाइक किसी स्कूटी वाले से टकरा जाती है। अब उस स्कूटी वाले का रिएक्शन आपको देख के क्या आता है, मतलब वो आप पे हावी होने की कोशिश कर रहा है और अब वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप उस सिचुएशन के अंदर उस बंदे से भिड़ सकते हैं या फिर दूसरा है कि उस सिचुएशन से आप निकल के जा सकते हैं। निकलने का तरीका क्या है कि आप उसको सॉरी बोल सकते हैं या उस वाले इंसिडेंट को जितना जल्दी हो सकता है शांत करके आगे निकल सकते हैं। अब अगर आप उससे भिड़ जाते हैं तो डेफिनेटली ये बात होता है कि आपका पूरा का पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से कि आप उसे सॉरी वगैरह बोल के और वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाइए। तो ये तरीका 2 तरीके हैं, ठीक है। अब आपने तरीका चुन लिया सेकंड वाला, तो आप निकल जाते हैं वहाँ से। तो सामने वाले बंदे का जो इमोशन स्टेट है उसी को हम लोग इमोशनल इलिटरेट बोलते हैं, जिनका अपने इमोशंस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जिनको कोई भी आसानी से ईज़िली बहका फुसला या फिर गलीबल कर सकता है इनसे। तो जो गलीबल टाइप की पर्सनालिटी होती है। तो इमोशनल इलिटरेट के हमने थोड़े से वो देखे, ट्रेड्स देखे। तो दूसरा तरीका ये है कि इनसे डील करने का दूसरा तरीका ये है कि आप हमेशा ये चीज़ देखिए कि आप लिसनिंग मोड में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा आपको डील करने में आसानी रहेगी इमोशनली रिलेटेड लोगों से। चाहे वो आपका कलीग्स हो सकता है या फिर आपका कोई दोस्त या फिर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये लोग क्या है कि अपनी बातें थोपने की कोशिश करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे हमेशा हाई रहती है। तो आप इनसे डील इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इनके बचपन वगैरह में जाइए, इनसे बात करते करते इनसे पूछिए कि इनके बचपन में इन्होंने कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करा, कैसे इन्होंने क्या करा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से करेंगे, इनके बचपन वगैरह में जाएंगे, इनसे बात वगैरह करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी समय तो ऐसा हुआ था, काफ़ी समय तो इनका ऐसा बीता था जहाँ पर इनको दबाया गया था और इनसे मतलब इनके साथ में मतलब इनके ऊपर बातें थोपी गई थी। तो इनकी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरीके से होती है। तो ये सेम वही चीज़ें आपके साथ में भी करते हैं। तो पहला तरीका ये है। दूसरा ये है कि इनको डील करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपको इमोशनली इलिटरेट लोगों से अपनी कोई बात मनवानी है, तो इनके मूड को चेक कीजिए कि इनका मूड कैसा है। जब इनका मूड हैप्पी है या फिर कुछ भी है तो उस टाइम पे आप इनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हमें पता लगे, पहला कि इनकी जो ट्रेट हमने देखी और दूसरा इनका मूड, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर टाइम कोशिश करनी है कि आप जितना ज़्यादा शांत रह सकते हैं इनसे बात करते टाइम पे, या फिर रिसीविंग मोड में रह सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी बातों को थोपते हैं या फिर इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो यही तरीका है, ठीक है, इन जो आप इनसे अपनी बात मनवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन की। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है जो आपने कही कि शांत रहना है। तो वो इसलिए क्योंकि आपने उनका जब बचपन वगैरह देख लिया तो आपको समझ में आ गया कि मैं इस बंदे के सामने ये बातें बोलूँगा या फिर ये बातें मैं इसको अगर ट्रिगर करूँगा तो ये बंदा ट्रिगर हो जाएगा, उसकी वजह से मेरे को नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए आपको शांत रहना है। लेकिन कभी कभी बात सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है, तो वहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सिचुएशन को डील कैसे करना है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करता हूँ मैं। इम्प्लीमेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप कोशिश कीजिए मेडिटेशन और सेल्फ हिप्नोसिस और एक्सरसाइज की। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आप लोगों को बारीकी से जान पाते हैं और किस तरीके से आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है वो चीज़ें भी आप सीख पाते हैं। जैसे कि
आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो आप जब मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो उस टाइम का जो आपका डील करने का तरीका होगा वो, और जो आप मेडिटेशन जब आप नहीं कर रहे उस टाइम पर डील करने का तरीका, दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको मेडिटेशन सजेस्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो उससे आपका फोकस भी बिल्ड होता है और वो कहीं ना कहीं आपके एग्जॉशन को ख़त्म करता है, जिससे कि आप शांत रहने लग जाते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इन चीज़ों की, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आज इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के अंदर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहेगी।